नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज अपनी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके की रिवीजन बैक टू बैक क्लास। तो चलो स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आपके लिए सभी क्वेश्चन हेल्पफुल रहने वाले एग्जाम के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं और अपना सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को आराम से आप रीड कीजिए और रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे इस लेखक के जो पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है, वो यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, मनीष सिसोदिया, प्रणब मुखर्जी या फिर अमिताभ घोष या शशि थरूर। तो यहाँ पे ध्यान रखें, ऑप्शन डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, शशि थरूर। फिर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करें। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, द किस ऑफ लाइफ, मतलब द किस ऑफ लाइफ निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है। तो ये आत्मकथा किसकी है वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो ये किसकी है बताइए। यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, एक संजय सूरी, जॉन एब्रम, डिनो मोरिया या इमरान हाशमी। तो यहाँ पे ध्यान रखें, ये जो द किस ऑफ लाइफ जो है वो है इमरान हाशमी। सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका कौन है। तो भारत रत्न से जो सम्मानित होने वाली जो पहली गायिका है वो कौन है, वो यहाँ पे आपको बताना है। तो जो पहली गायिका है वो है MS सुब्बुलक्ष्मी। कौन है, MS सुब्बुलक्ष्मी। तो सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जो वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो जनसंख्या यहाँ पे भारत का पूछा है, तो भारत में जो सबसे कम जनसंख्या है वो कौन से राज्य में है, वो किस राज्य में है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे कम की जो बात करें तो भारत में वो राज्य है वो है राज्य सिक्किम। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऐरावतेश्वर मंदिर, कौन सा मंदिर पूछा है, ऐरावतेश्वर। देखिए, रेलवे में ऐसे ही मंदिर से रिलेटेड देश रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन आता है। भारत के किस राज्य में स्थित है ये बताइए। तो ये जो राज्य है वो कौन से राज्य में स्थित है, तो वो है यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, तमिलनाडु। सही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, चलो बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है। तो सर्प नौका दौड़ का जो एक भारतीय जो खेल है वो कौन सा है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो है वो खेल है वो यहाँ पे ध्यान रखें, सही ऑप्शन हो जाएगा बी, वल्लभ कली। कौन सा, वल्लभ कली। वल्लभ कली जो है केरल में, ध्यान रखें ये जो खेल है वो कहाँ पे, केरल में। तो ये केरल में जो भारत में एक पारंपरिक जो सांप का नौका दौड़ होता है, ये आमतौर पर कब मनाया जाता है, ध्यान रखें ये अगस्त और सितंबर महीने के बीच में आयोजित किया जाता है। अगस्त और सितंबर महीने में केरल में ये ज़्यादातर यूज बनाया जाता है, ये खेल खेला जाता है वहाँ पे। ओके, चलो 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। यहाँ पे जो प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है वो बताना है। तो कौन है, नीरज चोपड़ा, मिल्खा सिंह, महेश भूपति या फिर TC योहानन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा सी, महेश भूपति। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। ध्यान रखें, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी। द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी बताइए। तो ये लिखी थी दोस्तों, ए ऑप्शन राइट होगा इसका, ट्विंकल खन्ना। किसने लिखी थी, ट्विंकल खन्ना। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें, MS सुब्बुलक्ष्मी का संबंध किस गायन से है। तो अभी सुब्बुलक्ष्मी गाया था, अभी यहाँ पे ये गायन पूछा है, तो ये किस गायन से था, तो ये कर्नाटक गायन से था। सही ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन। 10 नंबर बात करें, द विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है। तो विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है। तो ये जो आत्मकथा है किसकी है, APJ अब्दुल कलाम। किसकी है, APJ अब्दुल कलाम।
11 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक के साथ साथ एक अभिनेता भी थे। तो पार्श्व गायक के साथ साथ जो अभिनेता भी थे वो कौन थे, वो यहाँ पे बताइए। तो वो थे यहाँ पे किशोर कुमार। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। किशोर कुमार जो है एक भारतीय पार्श्व गायक भी थे, और यहाँ पे ध्यान रखें ये एक गायक भी थे और ये क्या थे, एक अभिनेता। कौन थे, गायक और अभिनेता, ये दोनों थे। ओके, इन्होंने 8 फिल्म फेयर, ध्यान रखें 8 जो फिल्म जो फेयर जो प्राइज है जीता था, प्राइज जो जीता था 8 बार। ओके, फिल्म फेयर सबसे ज्यादा जीतने का रिकॉर्ड जो है किशोर कुमार का है। बैसागु उत्सव, ध्यान रखें बैसागु उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो ध्यान रखें दोस्तों, असम, अरुणाचल, बिहार या मणिपुर। तो ये जो मनाया जाता है बैसागु उत्सव असम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। असम में ये जो है जो बोडो जनजाति द्वारा, ये ध्यान रखें, सॉरी बाडो जनजाति, कौन से असम में बोडो जनजाति, ध्यान रखें बोडो जनजाति द्वारा ये जो है त्योहार मनाया जाता है। ओके, और ये जो उत्सव है 9 वर्ष के लिए बैसागु उत्सव मनाया जाता है, और बसंत ऋतु का ये उत्सव रहता है। ध्यान रखें बहुत ही शानदार मनाया जाता है ये बैसागु महोत्सव असम में। ओके, 13 नंबर बाची उस त्योहार, ध्यान रखें बाची त्योहार असम में प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है। तो ये जो है असम में जो गुवाहाटी है वहाँ पे मनाया जाता है। कौन से महीने में, तो ये महीना जो है वो जून है, ये जून में मनाया जाता है, हर साल जून में। तो इसे पानी में बोले जाने वाले होते हैं। अबाचू का अर्थ होता है पानी में, ध्यान रखें अबाचू क्या होता है ये ध्यान रखें। अबुबाची जो है पानी से बोलने वाली, ध्यान रखें पानी से बोली जाने वाली ये चीज यहाँ पे ध्यान रखें। इस पानी से बोले जाने वाली को अम्बुबाची त्योहार कहा जाता है। ओके, चलो, कलामंडलम कल्याण कुटी अम्बा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है। कौन सी कल्याणी कुटी अम्बा जो किस शास्त्रीय नृत्य के लिए, तो ये मोहिनी अट्टम, ध्यान रखें मोहिनी अट्टम। सही आंसर हो जाएगा डी। 15 नंबर का आंसर दीजिए जल्दी से। कैलाश खेर, कौन यहाँ पे, कैलाश खेर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कैलाश खेर को किस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था, तो ध्यान रखें ये जो पुरस्कार है वो है पद्मश्री। कौन सा पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार। कैलाश खेर को ये पुरस्कार 2017 में मिला था। कब, 2017 में। ओके, राउत नाच भारत के किस राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है। तो ये अधिकतर जो है वो होता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है। ओके, चलो बताइए फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। तो फीफा के अनुसार जो गोल पोस्ट की ऊंचाई है वो कितनी होती है दोस्तों, बताइए। तो गोल पोस्ट की जो ऊंचाई है वो होती है 8 फुट। कितना, 8 फुट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, 8 फुट होती है। और चौड़ाई जब पूछ लेता है, ध्यान रखें ये तो हो गया ऊंचाई, तो चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई जो होती है कितनी होती है, 24 फीट। कितनी, 24 फीट। बताइए किस खेती को औद्योगिक कृषि के रूप में जाना जाता है। तो औद्योगिक जो कृषि के रूप में जाना जाता है तो वो कौन सी खेती होती है, बताइए। तो ध्यान रखें वो खेती होती है गहन खेती। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। करेज और कन्विक्शंस एवं ऑटोबायोग्राफी निम्न में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है। तो ये कौन से व्यक्ति की आत्मकथा है, बताइए। योगेश कुमार जोशी, दलवीर सिंह सुहाग, मनोज मुकुंद नारखरे। तो यहाँ पे सही आंसर होगा डी, वीके सिंह। किसकी, वीके सिंह की आत्मकथा है। बांगू रुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। बांगू रुम्बा ये जो है असम का एक लोक नृत्य है। किसका है, असम का। असम भारतीय का एक लोक नृत्य है जो अभी बाडो समुदाय वाले यहाँ पे इस लोक नृत्य को लोग मानते हैं। ओके, तो दोस्तों ये थे टॉप 20 स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी। तो प्रैक्टिस रेगुलर रिवीजन के साथ जुड़े रहे हमारे चैनल से। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।